आज हम लोग देखेंगे मानसून क्या है और उसके उत्पत्ति के कारण क्या है, कौन कौन कारक मिलकर के मानसून का उत्पत्ति होता है। और हमारे भारत में वर्षा का मुख्य स्रोत चूंकि मानसूनी वर्षा है, इसीलिए हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि मानसून क्या है और इसके उत्पत्ति के कारण कौन कौन कारक हैं जो मानसून के उत्पत्ति में मदद करते हैं। तो मानसून क्या है? मानसून अरबी भाषा मौसम से बना है, जिसका मतलब होता है ऋतु के अनुसार दिशा बदलने वाली पवनें। इनको कहते हैं मानसून। यानी मानसून जो है एक्चुअली में अरबी भाषा से लिया गया है और जिसका मतलब होता है ऋतु के अनुसार, मौसम के अनुसार दिशा बदलने वाली पवनें। अब मानसून के उत्पत्ति के कारण, यानी कारक कौन कौन कारक है जो मानसून के उत्पत्ति में सहायक होते हैं, या किस किस कारणों के कारण जो है मानसून हमारे देश में आती है। इसमें पहला ही कारण है तापीय कारक। तापीय कारक को दो भागों में बांटा गया है। पहला है ग्रीष्मकालीन मानसून और दूसरा है शीतकालीन मानसून। ग्रीष्मकालीन मानसून कब होता है? जब सूर्य कर्क रेखा पर होती है, 23.5 डिग्री उत्तर में कर्क रेखा पर होती है। और जब कर्क रेखा पर होती है तो पूरे भारत में जो है गर्म होकर के भारतीय क्षेत्र लो प्रेशर आता है। लो प्रेशर मतलब होता है निम्न दाब क्षेत्र। निम्न दाब क्षेत्र बनाता है पूरे भारत में गर्म होकर के। और यहाँ जो दक्षिण में है, ये दक्षिण में हिंद महासागर, और हिंद महासागर बनाता है हाई प्रेशर मानो उच्च दाब क्षेत्र। और इसी कारण जो है यहाँ पर जो है व्यापारिक पवनें ये आती है और जो है ये 0 डिग्री विषुवत रेखा की ओर आकर के ये भारतीय उपमहाद्वीप की ओर मुड़ जाती है और जो है भारत में मानसून आकर के वर्षा कराती है। इसे कहा गया है ग्रीष्मकालीन मानसून, या इसे कहा गया है दक्षिण पश्चिम मानसून, जो ये दक्षिण पश्चिम होकर के उत्तर पूर्व की ओर दिशा में चलती है। इसे कहा गया है ग्रीष्मकालीन मानसून। दूसरा है शीतकालीन मानसून। ये कब आता है? जब सूर्य जो है मकर रेखा पर होता है। ये सूर्य है, ये मकर रेखा है, ये 0 डिग्री है विषुवत रेखा है, लेकिन सूर्य है कर्क रेखा पर नहीं है, मकर रेखा पर है। ठीक है। और जैसे मकर रेखा पर आता है सूर्य, भारत में शीतकाल शुरू हो जाता है। भारतीय उपमहाद्वीप में शीतकाल शुरू हो जाता है और जो है सूरज चला जाता है कर्क रेखा में, यानी दक्षिणी गोलार्ध में। जैसे दक्षिणी गोलार्ध में जाता है तो भारत ठंडा होकर के बना देता है हाई प्रेशर का क्षेत्र, और हिंद महासागर में बन जाता है लो प्रेशर का क्षेत्र। और चूंकि हम जानते हैं कि हवाएं जब भी चलेगी तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलेगी। ठीक है। और जैसे ही भारत में उपस्थित मानसूनी पवनें, चूंकि निम्न प्रेशर क्षेत्र हिंद महासागर में है, इसीलिए हिंद महासागर में ये हमारे जो मानसूनी पवनें हैं लौटने लगती है और लौट करके ये जो है कर्क मकर रेखा में जाकर वर्षा कराती है। ऑस्ट्रेलिया वाले क्षेत्र में जो मकर रेखा से प्रभावित क्षेत्र है और सूर्य वहाँ है, वहाँ लो प्रेशर क्षेत्र है और वहाँ जो है मानसून वर्षा कराती है। और भारत से लौटने के कारण कुछ क्षेत्र में वर्षा होती है भारत में, जैसे तमिलनाडु में वर्षा होती है इसे लौटती मानसून से। इसे ही कहते हैं शीतकालीन मानसून। दूसरा कारण जो है वो है ITCZ का विस्थापन। ITCZ का मतलब होता है इंटर ट्रॉपिकल कॉन्वर्जेंस जोन। हमारे जानकारों ने बताया कि सिर्फ मानसून की उत्पत्ति में सिर्फ तापीय कारक नहीं है, बल्कि ITCZ विस्थापन भी बहुत महत्वपूर्ण कारण है। ये ITCZ विस्थापन है क्या? एक्चुअली में जब जहाँ सूर्य रहता है, सूर्य सीधी पड़ती है, वहां पर का क्षेत्र गर्म हो जाता है। जैसे मान लीजिए सूर्य जो है विषुवत रेखा पर है, ठीक है, ऊपर में है, तो यहाँ पर जो ये पवनें आएंगी, ये दक्षिणी गोलार्ध से पवनें आएंगी और उत्तरी गोलार्ध की व्यापारिक पवनें जो आएंगी, दोनों के क्षेत्र में जो है एक लो प्रेशर क्षेत्र बनेगा, लो प्रेशर क्षेत्र। ठीक है। इसी जगह को कहा गया है ITCZ विस्थापन क्षेत्र। यहाँ पर क्या होता है? लो प्रेशर होता है और वर्षा होने की संभावना बढ़ जाती है। यहाँ पे भारतीय महाद्वीप के संदर्भ में देखें तो ITCZ, जैसे भारत में सूर्य अगर 23.5 डिग्री कर्क रेखा पर है तो भारत में जो है ITCZ उत्पन्न हो जाएगा।
यानी ऊपर की हवाएं और नीचे की हवाएं एक जगह संग्रहित हो जाएंगी और बनाएगा लो प्रेशर क्षेत्र। जैसे लो प्रेशर क्षेत्र बनाएगा, इसका मतलब हिंद महासागर में बनेगा हाई प्रेशर क्षेत्र। हिंद महासागर है, यहाँ बनेगा हाई प्रेशर क्षेत्र। इसका मतलब कि व्यापारी पवनें आएंगी और उत्तरी गोलार्ध में अपनी दाईं ओर मुड़ जाएंगी। फेरेल के नियम के अनुसार फेरेल कहते हैं कि उत्तरी गोलार्ध में जो पवनें हैं वो अपने दाईं ओर मुड़ जाती है और दक्षिणी गोलार्ध में अपनी पवनें बाईं ओर मुड़ जाती है। इसके अनुसार ये दाईं ओर मुड़ेंगी और भारतीय महाद्वीप में ये वर्षा कराएंगे। जहां जहां सूर्य होगा वहां वहां आईडीसीजेड बनेगा। ये नहीं कि अगर सूर्य 27 डिग्री में है तो वही बनेगा, ऐसा नहीं है। अगर सूरज नीचे आया तो यहाँ बनेगा आईडीसीजेड क्षेत्र और लो प्रेशर क्रिएट करेगा और ये जो है दक्षिणी गोलार्ध से मानसून पवनों को ला करके भारत में वर्षा कराएगी। दूसरा कारण, तीसरा कारण जो है उन्होंने माना कि तीसरा कारण जेट स्ट्रीम भी है जो भारत में जो है मानसूनी वर्षा कराने में मदद करती है। ठीक है, तो ये है क्या जेट स्ट्रीम? असल में ये वायुमंडल में पाया जाता है। 9 से 12 किलोमीटर ऊंचाई क्षेत्र पर बिल्कुल जेट की तरफ हवाएं चलती हैं, इसीलिए इसका नाम रखा गया जेट स्ट्रीम। इसको दो भागों में बांटा गया है, शीतकालीन जेट स्ट्रीम और ग्रीष्मकालीन जेट स्ट्रीम। शीतकालीन जेट स्ट्रीम जो है ये 25 डिग्री नॉर्थ से 35 डिग्री नॉर्थ के ऊपर रहती है। ये आकर के जो है दो भागों में बढ़ जाती है, एक दक्षिणी शाखा, दूसरा उत्तरी शाखा में। चूंकि ये हिमालय पहाड़ है इसलिए हिमालय पहाड़ को दो भागों में बांट देती है शीतकालीन जेट स्ट्रीम को। और इस शीतकालीन जेट स्ट्रीम जो है भारत में आकर के हाई प्रेशर क्षेत्र बनाती है, हाई प्रेशर क्षेत्र बनाती है और लेकिन हिंद महासागर में ये लो प्रेशर क्षेत्र बन जाता है। तो ये हवाएं किधर जाएंगी? ये